अगर मैंने पूछा आपको कि बम्बई का असली खाना क्या है तो ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आपके पास इसका जवाब ही नहीं है। इसीलिए हम मिलने वाले हैं एक सेलिब्रिटी शेफ़ से। इस शेफ़ ने राजा महाराजाओं को, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को खाना खिलाया है, लेकिन दिल से वो मुंबई का लड़का है और मुंबई का असली लोकल खाना बना रहा है। तो चलिए मिलते हैं वरुण इनामदार से और पूछते हैं उसे कि खाने में क्या है। रेस्टोरेंट का नाम है मुंबई लोकल तवा और मेरे साथ है द मैन बिहाइंड इट, द ग्रेट वरुण इनामदार। वरुण कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं आजकल। हाउ आर यू? गुड। अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं मुंबई वाला हूँ, तुम मुंबई वाले हो और आपका जो मेन्यू है, जो खाना है यहाँ मुंबई का है। तो ये जैसे कहते हैं ना सरकार फिल्म में, ये सोच कैसे हो गई? ये सोच जो है बहुत सिंपल है। मुंबई में कुछ करना था, लोकल के सामने कुछ करना था, टाइम जंक्शन जगह मिल गई और तवे पे कुछ पकाना था, तो हो गया मुंबई लोकल तवा। मुंबई का अगर लोकल खाना हम कहे तो क्या होता है मुंबई का लोकल खाना? लोग कहते हैं कि वड़ा पाव, पाव भाजी, ये वो। अनफॉर्चुनेटली अगर आप ये सवाल रास्ते पर निकल के 1000 लोगों से पूछेंगे तो आपको घूम फिर के मिसळ पाव और वड़ा पाव मिलेगा। आप चर्च गेट से लेके विरार तक एक मतलब फूड ट्रेल निकालो, आप शॉक हो जाएंगे कि यहाँ कितनी कितनी नायाब चीजें हैं जो किसी को पता नहीं है। एंड दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ लिविंग इन अ कॉस्मोपॉलिटन मेल्टिंग पॉट कॉल्ड मुंबई। जैसे यहाँ का तवा फूड बहुत फेमस है, गली गली में अगर आप जाएंगे तो आपको तवा मिलेगा, कुछ तवे पर तंदूर मिलेगा, तवे का वो टंग 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 ये आवाज आते रहेगी। वॉक्स चलते रहेंगे जहाँ पे अलग अलग प्रकार के चाइनीज ऐसी चीजें बनती है जो शायद चाइना वाले यहाँ के सीख सकते हैं। Absolutely correct। इसलिए हमने मेन्यू पे भी लिखा है द चाइनीज मस्ट लर्न फ्रॉम अस। स्टार्टर्स, जैसे हम अक्सर कहते हैं स्टार्टर्स, हमने मेन्यू में लिखा है छोटू। वी पुट इन थॉट behind every little section and made it personalized मुंबई। और मैंने देखा कि आपके मेन्यू पे प्याज नहीं लिखा, कांदा लिखा है, which is मुंबई। तो चलो वरुण, बातें करेंगे लेकिन खाना भी खाएंगे। Absolutely। अब तो पूछते हैं वरुण को कि भैया खाने में क्या है? खाने में बहुत कुछ है। वरुण, ये इट्स लुकिंग वेरी एक्साइटिंग दिस फूड। ओके, अभी कहाँ से, यहाँ से शुरू करूँ या यहाँ? लेट्स स्टार्ट विद द छोटू। ओके, सो छोटू में आ जाता है हमारा रॉकेट भेजा। जितना भेजा है उतना ही लहसुन है और उतनी ही मिर्चें हैं। सो इट इज रॉकेट। सो जब मैं खाऊंगा तो और वापस लाने के लिए देन देयर इज कलेजी काली मिरी। रॉकेट भेजा जिसमें बराबर हिसाब से गार्लिक भी है और ग्रीन चिली भी है। और एक चीज़ मैंने बताया नहीं है बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू फर्स्ट ईट इट, इसमें थोड़ा सा ठेचा भी है। ठेचा इज फ्रॉम द होम्स ऑफ मुंबई। वो बेसिकली पिसी हुई मिर्ची होती है। Absolutely। और कुछ होता है? बेसिकली इसमें कुटा हुआ लहसुन है, कुटी हुई मिर्च है, उसके साथ हमने ठेचा भी डाला हुआ है। वाह, मैंने बहुत सारा भेजा खाया है लेकिन ऐसा भेजा नहीं खाया। एंड द आइडिया ऑफ हैविंग फुल गार्लिक पीसेस विच आप खाते हो तो गार्लिक का एक स्वाद आता है, एक पॉड ऐसा बर्स्ट होता है। और फिर ऐसा दिखाता हूँ, ये हो गया मुलायम भेजा, ये गार्लिक पॉड बर्स्ट हो गया, ये मिर्ची लग गई मैं क्या करूँ? नेक्स्ट इज कलेजी काली मिरी। It has got chicken kaleji, capsicum, onions, touch of salt, and lots of black pepper. The only flavoring
इज ब्लैक पेपर। तो इसमें हल्दी, रेड चिली पाउडर कुछ नहीं। कुछ नहीं, बेसिक फ्लेवर्स, कुक ऑन तवा। सॉफ्ट है ना, टेंडर। कलेजी का एक कंसिस्टेंसी होती है कलेजी की, जहाँ उसका आउटर कोटिंग से थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जब आप बाइट करते हो तो एकदम अंदर बटर जैसा निकलता है। और आपका जो प्याज है, कांदा पूरा पका हुआ नहीं है, इस कच्चा पक्का है, which is again very typical Mumbai. And even the capsicum is still al dente, al dente as So we call it kacha pakka. So you have the butteriness of the liver and the crunch of capsicum and onion. And the punch of black pepper. भुजिंग की खासियत ये है कि अगर ये शाम को लोगों को नहीं मिला तो बर्तन गिरते हैं, बोतलें टूटती है और ग्लासेस फूटने लगते हैं। यानी दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ विरार का भुजिंग। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनता है। खास जो इसके इंग्रेडिएंट है, सबसे पहला है चिकन। चिकन को भूजा जाता है, रोस्ट किया जाता है तंदूर में। आफ्टर दैट वी क्रिएट अनदर स्पाइस मिक्स विथ लॉट्स ऑफ चिलीज and lots of dry coconut. Now this is again roasted in a tandoor. So almost those charred brown bits on the outside. फिर उसका मसाला बनता है और वो मसाला जो है वो हम इसमें डालते हैं और इसको पकाते हैं तवे के ऊपर। So basically सब sort of भुजा हुआ मसाला, भुजा हुआ चिकन और पोहा, आलू। ये यहाँ पर आलू वगैरह, आलू भी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पोहा जो होता है, जो हम लोग हर सुबह को ब्रेकफास्ट के लिए खाते हैं, उसमें चिकन डाल के इसका ब्यूटीफुल स्मोकीनेस ऑफ द चिकन, and the same smokiness is on the poha. True. And potato to goes with everything. What can I say? Beautiful. Now I think we should move on to Tod Ford. So basically this is like a fried rice, but fried rice के अंदर हमने डाले हैं झींगा, हमने डाला है चिकन, हमने डाला है सीख कबाब, हमने डाला है बॉइल्ड एग। So this is मैं ढूंढता हूँ, हाँ, एक एक करके। और इसके बाद एक और जो है वहाँ पर छुपा हुआ, वो है चिकन कलेजी। एक मिनट, मेरे को ये सीख कबाब मिल गया, सीख कबाब मिल गया, कलेजी मिल गई, shredded chicken which is now fried. एग तो है ही, एग है। You know, the great thing about this Tod Ford rice of yours is that one, it is full of flavor. अलग किस्म के फ्लेवर है और अलग अलग टेक्सचर्स है इसमें। तो एक क्रिस्पीनेस चिकन का आता है, एक सॉफ्टनेस के लिवर का आता है, सीख कबाब का एक और ही अलग फ्लेवर आता है, और बॉइल्ड एग। There's prawn and there's boiled egg. You're not eating. You eat? So it's an unbelievably creative dish is what I think. It's superb. And when the trial happened, we thought it was a little bland. हमें लगा कि कुछ तो कम है, तो इसलिए हमने इसमें भी थोड़ा ठेचा छुपा दिया है। ये मुंबई लोकल दवा का सीक्रेट ठेचा है। वाह, अभी क्या? अब सिंगापोरियन क्रैब चिली। ये सिंगापोरियन क्रैब चिली, ये अभी अपने स्टाइल का सिंगापोरियन है ना? हाँ, ये बम्बैया सिंगापोरियन क्रैब चिली है। हम जब कई साल पहले सिंगापुर गए थे, हमने क्लार्की में ये खाया था, तो हमने सोचा कि हम यही करेंगे हमारे मुंबई के अरेबियन सी के क्रैब से। और इसमें जो सीक्रेट है वो है शेजवान सॉस, क्योंकि मुंबई में every second person requests for शेजवान सॉस, जिसे यहाँ कहते हैं शेजवान चटनी, by the way. अच्छा, यहाँ शेजवान हाँ, so it's not शेजवान sauce, it's शेजवान चटनी. So I could actually have the Tod Ford rice with this sauce together. It will be a great meal. Oh yeah, no? yeah, why not? But I thought I'll just try this first. Ah.
इसमें जो हमें अच्छा लगता है ना, जिस फ्लेवर्स को हम पहचानते हैं, हाँ, जिस फ्लेवर्स की हमें आदत है, यही इसमें फ्लेवर्स है। ट्रू। येट हैविंग सेड दैट, येट उसमें वो एक जो स्वीट एंड स्पाइसीनेस जो सिंगापुर चिली क्रैब का आता है वो भी इसमें है। अभी मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये डिश चाइनीज है या मुंबई की है। एब्सोल्युटली, एंड दैट इज द चार्म ऑफ दिस डिश। करेक्ट। क्योंकि मुंबई में एवरी सेकेंड पर्सन लव्स क्रैब्स। And now this biryani, which looks like, it just looks fantastic. This is possibly one of the most controversial dishes on the menu. I'll tell you why. Okay. जब हम बिरयानी सोचते हैं तो हम सोचते हैं लखनऊ, हम सोचते हैं हैदराबाद, हम सोचते हैं बंगाल, बिकॉज दीज थ्री प्लेसेस आर नोन फॉर देयर टिपिकल biryanis. But the moment you look at Mumbai, Mumbai does not have its own biryani. So when we conceptualized this biryani, we wanted to do something which is on the tawa, like a tawa biryani. जब हमने ये सोचा तो we thought, you know, we should bring some swag to this, some Mumbai swag. I like this. Swag. So we of course added tawa masala to it. We added some 4-5 types of tikkas. So there is chicken tikka, there's zafrani tikka, there's pahadi tikka, there's malai tikka, and there's seekh kebab, and there is tandoori kaleji. Now when you think of swag and Mumbai, the only thing that comes to your mind is Jackie Shroff. I thought we'll dedicate something to the man. So this is your cocktail bhedu biryani dedicated to the one, the only Jackie Shroff. I can't believe this. सिंह कबाब मिला मेरे को। You know, ये जब तक बम्बई रहेगा तब तक तुम बम्बई का खाना पकाते रहोगे। अभी मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट, थैंक यू वेरी मच। मैं अगर पूछूं कि मेरे लिए अगर आप कुछ डिश डेडिकेट करोगे तो क्या करोगे? मुझे लगता है ना, सिंगापोरियन क्रैब चिली का नाम बदल के ना विजयकर क्रैब चिली कर देना चाहिए। इफ यू लाइक इट, लेट अस नो। इफ वी हैव टू चेंज द नेम, प्लीज टेल अस। थैंक यू वेरी मच वरुण, थैंक यू वेरी मच। वी फाइनली शेक हैंड्स। वी फाइनली शेक हैंड्स। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल द नेक्स्ट टाइम, आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है।